तो फिर से स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल सेंसे क्रिएट्स में। और अगर तुमने टाको पीस ओरिजिनल सिन का पहला एपिसोड या एक्सप्लेनेशन देख लिया है तो तुम्हें पता ही होगा कि ये एनीमे कितना गजब का है। मतलब डार्कर और डार्केस्ट में ये सबसे ज्यादा डार्केस्ट में आता है। मतलब मैं इसे देख रहा हूँ तो वो पिंक कलर का एलियन मुझे डोरेमोन की याद दिला रहा है और ये बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि डोरेमोन कुछ ज्यादा ही अच्छा कैरेक्टर है और ये बंदा कुछ ज्यादा ही भोला है जो कि काम बिगाड़ रहा है, या शायद नहीं, पर खैर मेरी बात तो अलग है। तुम्हें क्या लगता है तुम कमेंट्स में बताओ। और चलो बिना तुम्हारा और मेरा टाइम वेस्ट किए इस एनीमे को शुरू करते हैं। शिजुका और टाको पी उसी गोरेमोन वाले पार्क पर बैठे होते हैं अपने गॉगी चैपी के साथ। तभी वहाँ पर मरीना आती है और शिजुका को धमकाने लगती है और चोट पहुंचाने की कोशिश करती रहती है। वो उन्हें पैरासाइट या कुछ मतलब बुलाती रहती है, पर शिजुका के गॉगी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो मरीना पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और शिजुका अपने गॉगी को रोकने की कोशिश करती है, पर उसका गॉगी मरीना को काट लेता है और वहाँ पर गॉग पकड़ने वाले आ जाते हैं। और इस चीज से शिजुका बहुत ज्यादा दुखी हो, मतलब उसकी शक्ल देख के हम पता लगा सकते हैं वो कितनी दुखी है। ये चीज देखते ही टाको पी अपना कैमरा निकालता है और फिर से टाइम रिवर्स कर देता है। और इस बार टाको पी शिजुका को मना करता है कि आज हम टाको पी को कहीं और ले जाते हैं, पर वहाँ पर मरीना पहुंच जाती है और फिर से वही हादसा होता है। फिर से उसके गॉगी को पकड़ कर ले जाते हैं वो लोग और फिर से वो टाइम रिवर्स करता है और शिजुका से कहता है कि आज हम घूमने नहीं जाएंगे या इधर जाएंगे उधर जाएंगे, पर वो कहीं भी ले जाए, कहीं भी जाने की कोशिश करे, मरीना हमेशा वहाँ पहुंच जाती है और वही हादसा होता है। चैपी को फिर से लोग पकड़ कर ले जाते हैं। टाको पी को ये बात समझ आती है कि ये मरीना जानबूझकर करती है ताकि वो चापी जो कि शिजुका का सबसे फेवरेट क्रिएचर है इस प्लेनेट पर, मतलब उससे ज्यादा प्यार वो किसी से नहीं करती, उसे उससे अलग करने के लिए। और तुम समझ ही सकते हो ऐसी लड़की जिसके माँ बाप उस पर ध्यान ही नहीं देते और उसके पास एक डॉगी है बचपन से जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है सबसे ज्यादा, उसके लिए वो डॉगी कितना इंपॉर्टेंट होगा और उसके जाते ही उसका क्या हाल होगा। वो हमेशा स्कूल में बुली होती है, उसके माँ बाप उसकी केयर नहीं करते, मतलब पूरी दुनिया उसकी केयर नहीं करती और उसका एक डॉगी है जो उसके साथ है। टाको पी कितनी भी कोशिश करता है लेकिन वो चैपी को जाने से नहीं रोक पा रहा होता है। टाको पी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर रहा होता है कि आगे क्या होगा, क्या शिजुका फिर से वही करेगी जो उसने फर्स्ट एपिसोड में किया था, और इस बात से वो बहुत परेशान होता है। पर वो शिजुका को किसी तरह दिलासा देता है कि हम चापी को वापस ले आएंगे। इस बार वो अपने हैप्पी कैमरा का यूज नहीं करता क्योंकि वो देखना चाहता था कि मरीना ऐसा क्यों कर रही है, मतलब वो हमेशा शिजुका को परेशान करने के लिए क्यों यहाँ पर आ जाती है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम शिजुका और उसकी माँ की बातें सुनते हैं, जहाँ पर उसकी माँ उसे बताती है कि तुम मेरे लिए बहुत परेशानी हो और मैंने उस कुत्ते को तुम्हारे पापा के पास टोक्यो में भेज दिया है। शिजुका वैसे ही सदमे में थी, जिस पर टाको पी उसे दिलासा देते हुए बहुत कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम उसे वापस ले ही आएंगे। इस पर शिजुका शायद थोड़ी बहुत ठीक होती है और वो अगले दिन स्कूल पहुंचती है, जहाँ पर मरीना और उसके फ्रेंड्स उसे घेर लेते हैं उसे परेशान करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है और वो लोग उसे परेशान नहीं कर पाते, पर क्लास खत्म होते ही वो लोग उसे फिर से घेर लेते हैं और कहने लगते हैं कि देखो तुम्हारे कुत्ते ने क्या कर दिया। और हम देख सकते हैं कि मरीना, जिसको उसके कुत्ते ने शायद बहुत ही कम काटा था, वो पूरा का पूरा एक बैंडेज पहनकर, मतलब पूरा ऐसा फ्रैक्चर हो चुका है वैसा पहनकर आ जाती है और वो लोग उसे परेशान करने ही वाले हो कि तभी शिजुका को बचाने के लिए अजुमा आ जाता है वहाँ पर। और अजुमा उन लोग से कहता है कि हमारी म्यूजिक क्लास शुरू होने वाली है, इसलिए हमें जाना चाहिए ना, तुम्हें नहीं लगता? और इस बात पे सारी लड़कियां वहाँ से चली जाती है। पर स्कूल खत्म होते ही जब शिजुका अपने घर जा रही होती है बहुत ही निराश, तो वहाँ पर फिर से उसे मरीना मिलती है और वो कहती है चलो हम बात करेंगे। और मरीना और शिजुका जंगल की तरफ जाने लगते हैं। टाको पी इस चीज से बहुत घबराया होता है क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में मरीना ने उसे बहुत बुरी तरह मारा था, पर शिजुका के लिए टाको पी फिर से उसके पीछे पीछे चला जाता है और उन्हें छुप कर देखने लगता है। यहाँ पर मरीना शिजुका को बहुत बुरी तरह मार रही थी, बहुत बुरी तरह, और इस बार हमें ये रीजन क्लियर होता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो मरीना के फादर और शिजुका के मदर का अफेयर चल रहा था और इसकी वजह से मरीना की माँ बहुत ज्यादा परेशान थी। वो हमेशा इस बात का इल्जाम मरीना पर डाल देती थी क्योंकि वो अच्छी बेटी नहीं बन पाई, इसलिए उसके पापा उससे दूर चले गए, और क्योंकि उसकी माँ उसके साथ ऐसा करती थी तो मरीना शिजुका के साथ ऐसा करती थी अपना गुस्सा निकालने के लिए। वो मानती थी कि ये सब शिजुका के मदर की वजह से हो रहा है और इस बात का गुस्सा वो हमेशा शिजुका पर लगाती थी अलग अलग तरीके से। पर इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया था, वो बहुत बुरी तरह से मार रही थी शिजुका को, बहुत बुरी तरह से। पर टाको पी अब ये सब नहीं देख सकता था, वो ठान लेता है कि वो अब शिजुका को बचाएगा ही, वो अब कावड़ नहीं रहेगा और उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है। वो पहले ही डिसाइड करता है कि वो अपने कैमरा गैजेट का यूज करेगा, पर वो पता नहीं क्यों अपना कैमरा गैजेट लेकर उन दोनों के बीच में कूद पड़ता है और उसे बचाने के चक्कर में मरीना को अपने कैमरे से मार देता है, मतलब वो लिटरली मार देता है। सी एक गैग। और उस टाको पी को लग रहा होगा कि वो अपने कैमरा की मदद से फिर से सब चीजें रिवर्स कर देगा, तो वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसका कैमरा खराब हो चुका था, वो काम ही नहीं कर रहा होता। उसके कैमरे पे मरीना का खून लग चुका होता है क्योंकि उसका सर फट चुका होता है और ये चीजें बहुत जल्दी हो रही होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कैसे करूँ, ये देखने में कितना शॉकिंग है। मतलब इसकी रेटिंग 9.123 ऐसी ही नहीं है यार, ये सच में बहुत सरप्राइजिंग शो है। पर यहाँ पर उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग हमें शिजुका का रिएक्शन
रिएक्शन मिलता है। मतलब उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो सच में पगला गई है। मतलब वो खुश हो रही होती है। उसे घबराना चाहिए कि मरीना मर चुकी है और सारा एग्जाम उस पर आ जाएगा, पर वो बहुत खुश आ जाती है। वो कहती है मैं मैजिक पर विश्वास नहीं करती थी, पर थैंक यू टाकोपी, तुमने मरीना को मार दिया, तुमने ये बहुत अच्छा किया। अब जब वो मरीना नहीं है तो मेरे लाइफ से सारी प्रॉब्लम चली जा चुकी है। और वो अजीब सा खुश होते हुए, मतलब अजीब सा खुश होते हुए टाकोपी को थैंक्स कर रही होती है। और टाकोपी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि फाइनली शिजुका के चेहरे पर एक बहुत ही अच्छी स्माइल आई है। और ये देखकर मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। तो आगे क्या होगा उन लोगों का, क्योंकि वो लोग उसकी लाश को वैसे ही छोड़कर वहां से जाने लगते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो सरप्राइजिंग वेरी सरप्राइजिंग एपिसोड यार। मैं समझ पा रहा हूँ कि इसकी रेटिंग इतनी अच्छी क्यों है। मतलब तबाही, मेरे एक्सपेक्टेशन, मेरे प्रेडिक्शन से ये लाख गुना ऊपर चला गया। मतलब मैं ज्यादातर एनिमे को प्रेडिक्ट कर लेता हूँ आगे क्या होने वाला है। और तुम में से कई लोग के पास भी ऐसी पावर्स होगी। मतलब इतने एनिमे देख चुके हैं हम लोग कि हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये स्टोरी कहाँ जाने वाली है और कैसे एंड होने वाली है। पर यहाँ पर टाको पीस ओरिजिनल सीन इज समथिंग एल्स। मतलब फर्स्ट टाइम देखोगे तुम समझ ही नहीं पाओगे कि इसका स्टोरी कहाँ जाने वाला है और यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इसी के साथ ये कहते हुए कि हम अगले एपिसोड में मिलेंगे और मुझे अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है। मैं यहाँ से चलता हूँ। और अगर तुम्हें ये एपिसोड और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।